हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पे। तो भाई आज हम लोग बात करने वाले इस वीडियो पे जो हम लोग बार्क की मैथ पढ़ रहे थे, ठीक है, बार्क मैथ, ठीक है। मिशन हमारा क्या है, बार्क 2023, जिसमें आज की हमारी है क्लास नंबर 10वीं है, जिसपे हम लोग आज देखेंगे नंबर ऑफ जीरो। इसकी पहली वाली क्लास में हमने रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी की सेकंड नंबर क्लास कर ली थी। अब हम लोग बात करेंगे नंबर ऑफ जीरोस के बारे में। ये हमारा इसका पार्ट नंबर फर्स्ट होगा। कौन सा? पहली क्लास होगी। इसकी दूसरी क्लास भी हम लोग जल्दी लेके आएंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरोस की हम लोग यहाँ से बात करते हैं। तो भाई हमारे इस चैनल पे जो है फिटर की हमारे पास थ्योरी का भी चलता है, एमसीक्यू भी चल रहा है और इसके साथ बार्क की मैथ, 3 क्लासेस चल रही हैं। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो चैनल के साथ जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब करके, और बराबर से क्या है, आप वीडियो को फॉलो कर सकते हो और अपनी तैयारी बेहतर ढंग से कर सकते हो, ठीक है भाई। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा और बेल आइकन पे जरूर सेट कर लीजिएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं भाई नंबर ऑफ जीरोस के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे भाई? आज हम लोग यहाँ से बात करेंगे नंबर ऑफ जीरोस, यानी कि किसके बारे में बात करेंगे भाई? शून्यों की संख्या। किसकी भाई? शून्यों की संख्या। कि भाई हम लोग शून्यों की संख्या कैसे निकालेंगे, ठीक है। आज हम लोग सिर्फ यहाँ पे कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। क्लास हम लोग जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस रहेगी वो हम लोग नेक्स्ट क्लास पे कर लेंगे, ठीक है। तो देखो नॉर्मल सा एग्जांपल हम लोग लेते हैं। नॉर्मल सा एग्जांपल हम लोग यहाँ पे 2 लेते हैं, आप लोग बताइएगा। जैसे 350, ठीक है। एक एग्जांपल हमने ले लिया 500। इनमें बता दो भाई जीरो की संख्या कितनी है। कितने लोग बता सकते हैं कि भाई इसमें जीरो की संख्या कितनी है? भाई कितने लोग बता सकते हो? इसमें आप बोलोगे कि सर इसमें जो है जीरो कितने हैं? इसमें तो जीरो भाई 1 है। जीरो की संख्या हमारे पास यहाँ पे कितनी है? 1 है। अगर आपसे यहाँ पे पूछा गया तो यहाँ पे आप बताओगे कि भाई यहाँ पे हमारे पास जीरो जो है हमारे पास 2 है। जीरो की संख्या हमारे पास कितनी है? 2 है। समझ रहे हो ना? कितनी है? 2 है। अब आगे, ये तो सिंपल सी बात हो गई, ठीक है। आगे थोड़ा सा अपडेट करते हैं इसको, 1% का अपडेट करते हैं। एग्जाम्पल, जैसे आपसे पूछ लिया कि भाई 3500 में जीरो की संख्या बता दो। इधर आपसे पूछ लिया कि भाई एक ये एग्जाम्पल है, आप यहाँ पे क्या करो कि भाई यहाँ पे आप जीरो की संख्या बता दो। बस जस्ट थोड़ा सा अपडेट किया गया, आप बता सकते हो जीरो की संख्या। यहाँ पे जीरो की संख्या कुछ लोग बताएंगे कि सर यहाँ पे जीरो की संख्या 3 है, ठीक है। कुछ लोग जो होंगे यहाँ पे जीरो की संख्या बताएंगे कि सर यहाँ पे 2 है। कुछ लोग यहाँ पे बताएंगे 3 और 3 जीरो की संख्या 6 है। और कुछ लोग यहाँ पे बताएंगे सर जीरो की संख्या 3 है। कैसे? ठीक है। तो देखो भाई, एक तरीका, सबसे पहला तरीका आपका यहीं से, ठीक है। आप यहाँ पे नोट करके लिख सकते हो। पहला तरीका, ठीक है, क्या है कि आप हमेशा दाहिने साइड से जीरो गिनना स्टार्ट करोगे। किधर से? दाहिने साइड से जीरो गिनना स्टार्ट करोगे। और जैसे ही अगर आपको कोई नंबर मिल जाता है, जैसे ही आपको कोई नंबर मिल जाता है तो आपको वहीं पे रुक जाना है। क्या करना है भाई? वहीं पे रुक जाना है ना। जैसे ही नंबर मिलेगा उसके आगे कितने भी जीरो लगे उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। जो नंबर आ गया भाई, ये हमारे पास 0 0 लिखा, ये 5 है, इधर हमारे पास 10 जीरो लगे, उनसे हमें फर्क नहीं पड़ता भाई। इनको रोकने वाला आ गया, आप भाई दाहिने साइड से चले आ रहे हो जीरो गिनते हुए। आपको एक नंबर मिला, आप क्या कहोगे? इससे बोलोगे भाई साइड हटो, हमें जीरो से मतलब है? नहीं, वो बोलेगा नहीं भाई आगे के जीरो जो है वो मेरे हैं, आगे तुम नहीं जा सकते हो, है ना। तो आप यहीं रुक जाओगे, बोलोगे सर हमें तो बस 2 ही जीरो मिले, बाकी तो सब दूसरे के, है ना। अपने कितने होंगे भाई? अपने वही होंगे जो नंबर से पहले मिलेंगे। जैसे ही नंबर इंटरफेयर करेगा भाई उसके रिलेशन को खराब नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसने अपना अलग रिश्ता बना के रखा है, उसको नहीं तोड़ सकते हो आप। तो क्या है भाई कि जैसे ही क्या होता है, आप लिख सकते हो यहाँ पे, जैसे ही हमें कोई नंबर मिलता है, जैसे ही हमें कोई नंबर मिलता है तो वहीं पर रुक जाना है, ठीक है। वहीं पर क्या करना है? रुक जाना है। ये लिख सकते हो, ठीक है। ये आपको जनरल लैंग्वेज पे लिखा गया, कोई बुक की लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। जहां पे आपको नंबर मिले वहीं पे आप भाई रुक जाओ। समझ रहे हो ना?
वहीं पे रुक जाओ, आगे वाले का रिश्ता मत खराब करो, अपने पीछे हट जाओ, 2 जीरो लेके चले आओ, है ना। इधर क्या है 3 जीरो, नंबर मिला हमें, उसके आगे नहीं जीना, उसके आगे कितने भी नंबर हो हमें उससे जीरो उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो पहला तरीका हमने थोड़ा सा एग्जाम्पल को, ये आपका गलत होगा और ये भी आपका गलत होगा, थोड़ा सा अपडेट किया जरा सा, ठीक है, समझ गए। अब बात आती है जीरो बनता क्या, ये इतना तो आप समझ गए ना। बस आपको 2 ही केसेस मिल सकते हैं, एक तो आपको सिंपल मिलेगा जिसपे आप जीरो बता दोगे, एक आपको क्या मिलेगा कि भाई यहाँ बीच में भी जीरो लगे हैं, तो जैसे ही हमें नंबर मिलेगा हम वहीं पे रुक जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे, ठीक है। चलो अब आगे हमारे पास क्या होगा, आगे जीरो बनता कैसे है, क्या होगा भाई, जीरो बनेगा कैसे, हम कैसे पता करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो बनता कैसे है भाई, सबसे बड़ा सवाल, जीरो कैसे बनता है। तो भाई जीरो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जीरो बनाने के लिए भाई जैसे कि यहाँ पे आपके पास क्या हुए, ठीक है, जैसे आपने बोला कि भाई ये आपने लिखा 2 और ये लिखा आपने 5, क्या लिखा, ये आपने लिखा 2 और ये आपने लिखा 5, ये क्या है, इसको आप बोलोगे कि सर ये लड़का है, 2 को आप बोलोगे ये लड़का है, 5 को आप क्या बोलोगे, ये क्या है भाई, ये लड़की है, ठीक है। देखो जीरो हमेशा बनेगा इन्हीं के मिलने से बनेगा, है ना, जो भी तीसरा प्रोडक्ट बनेगा भाई इन दोनों के मिलने से ही बनेगा, ठीक है, लड़का और लड़की के मिलने से बनेगा, ठीक है। लड़का आप मान सकते हो 2 को, लड़की मान सकते हो 5 को, किसी को भी एक आप मान सकते हो, है ना। लड़कियों का भाई ज़्यादा मात होता है तो उनको बड़ा नंबर दे दो, है ना, क्या मान लो भाई 5 मान लो, ठीक है। 2 और 5, देखो अब क्या होगा, इनका जब भी प्रोडक्ट होगा तो जो बनेगा, देखो यहाँ से हमें क्या मिला भाई, शादी हो गई, इसके बाद क्या मिला हमें, ये मिला ना, ये हुआ जीरो की संख्या, पता हो गया। जीरो की संख्या अगर हमें ज्ञात करनी है तो हमें नज़र किस पे रखनी है, लड़का और लड़की पे, समझ रहे हो, 2 और 5 पे नज़र रखनी है, समझ गए भाई, किस पे नज़र रखनी है भाई, 2 और 5 पे नज़र रखनी है। जैसे आपसे बोला 2 की घाते 5 इंटू 5 की घाते 3, अब बता दो कितने जीरो बन सकते हैं भाई, बता दो कितने जीरो बन सकते हैं। ये है लड़का, लड़के के ऊपर 5 लिखा है, यानी लड़के कितने हैं, 5 हैं। लड़कियां कितनी हैं भाई, लड़कियों के ऊपर 3 लिखा है, लड़कियां कितनी हैं, 3। अब बताओ कितनी शादी आप यहाँ पे करवा सकते हो भाई, 5 लड़के हैं, है ना, 3 ही लड़कियां हैं भाई, शादी करवानी पड़ेगी तो भाई हमें क्या यहाँ पे 2 लड़कियां और चाहिए, लेकिन नहीं, हम नहीं ला सकते ना बाहर से भाई, हमारे गांव में 3 ही है ना, जो अभी शादी के लायक हैं 3 है और जो लड़के हैं 5 हैं, तो भाई क्या बोला जाएगा, 2 लड़कों से बोला जाएगा भाई तुम 1 साल और इंतजार करो, है ना, क्या करो 1 साल और इंतजार करो भाई, अभी 3 ही है तो हमें 3 से ही काम चलाने दो। तो आप क्या बोलोगे भाई, नंबर आप कितने आ जाएंगे, 0 3 आएंगे, कितने आएंगे, 3 आएंगे, क्योंकि आप क्या करोगे भाई, इनका 3 का ही मल्टीप्लाई कराओगे, क्या करोगे, 3 का ही करोगे ना, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 3 जीरो मिलेंगे, समझ रहे हो। डिपेंड कहाँ पे करता है भाई, ये आपका यहाँ पे डिपेंड करेगा, समझ रहे हो ना। तो कितने जीरो मिलेंगे, जीरो होगा 3। अब देखो एक एग्जांपल और ले लेते हैं भाई, है ना, एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि भाई हमने ले लिया एग्जांपल 2 की पावर, हमने ले लिया 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 7। अब बताओ भाई जीरो कितने, अब बताओ भाई जीरो कितने हैं, बता दो। फिर कहोगे भाई शादी कहाँ होती है भाई, एक लड़का होता है एक लड़की होती है, ठीक है, यही शादी होती है। ऐसा नहीं कि भाई नहीं एक लड़के के साथ 2 लड़कियों की शादी हो गई या एक लड़की के साथ 2 लड़कों की, नहीं एक ही की होगी ना। यहाँ पे आप देख रहे हो लड़के कितने हैं, 5 हैं, लड़कियाँ कितनी हैं, 7 हैं। भाई जब लड़के 5 हैं तो शादी कितनी होगी, 5 होगी, है ना। तो यानी आप क्या देख रहे हो, जो सबसे कम नंबर है उतने ही जीरो होंगे, समझ रहे हो ना भाई। जब लड़के कितने, 5 है, लड़कियां 7 हैं, क्या मतलब है भाई, एक लड़का एक लड़की से ही शादी करेगा, 5 ही होंगी, 5 ही पेयर बनेंगे, तो जीरो भी 5 मिलेंगे ना। क्या मिलेगा भाई, जीरो भी 5 मिलेंगे ना। इनका प्रोडक्ट भी क्या होगा भाई, ये हमें जैसे प्रोडक्ट होता है ना जीरो की संख्या, ये तो भाई कहाँ से मिलती है, 2 और 5 से। यहाँ एक एक थे, दोनों ने कर ली, हो गया जीरो। यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, तो भाई 3 लड़कियां हैं तो 3 ही लड़कों से शादी होगी ना, 5 से थोड़ी ना हो जाएगी, तो 3 होगा, 3 लोग हैं। यहाँ पे भाई 5 लड़के हैं 7 लड़कियां, तो भाई 5 ही से होगी ना, तो भाई जीरो का नंबर 5। ये होता है जीरो निकालने का तरीका, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो। अब देखो
आगे थोड़ा सा अपडेट करते हैं आपको, ठीक है। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्या 10, 15, 18 और 20, क्या ले लिया 10, 15, 18 और 20। अब बोला कि भाई बताओ अब जीरो कितने, अब बता दो, ठीक है। चलो यहाँ पे लिखते नहीं, आपको समझ जाओ, जीरो ही बताने हमें। आप क्या करोगे, इनको आपको कोशिश करनी है, हमें 2 और 5 चाहिए भाई, इनसे क्या चाहिए 2 और 5, जितने निकाल सको निकाल लो, ठीक है। आप यहाँ से निकाल लोगे 5 गुणे 2, यहाँ से आप क्या करोगे भाई, कुछ भी करोगे 5 गुणे 3 निकलेगा। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप निकाल सकते हो भाई, यहाँ से 18 में आप क्या ले सकते हो भाई, 18 में भाई यहाँ पे आप 2 गुणे 9 ले सकते हो। 20 पे आप क्या ले सकते हो भाई, 20 पे जो है आप ले सकते हो 2 दूना 4 और 5, है ना, 2 दूना 4 और 5, इतने पेयर बना सकते हो। तो भाई अब देख लो, यहाँ पे गिनती कर लो 2 और 5 की, भाई 2 1 2 4, 4 हमारे पास 2 है, लेकिन 5 कितने 1 2 और 3, 5 तो हमारे पास 3 ही है भाई, लड़कियां 3 ही है, लड़के हमारे पास कितने हैं 4 हैं, तो भाई 3 ही होगा ना, तो जीरो की संख्या 3। जो कम नंबर होगा वही हमेशा जीरो की संख्या होगी भाई। जीरो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे भाई, समझ रहे हो ना। चलो ठीक है, समझ गए। अब चलते हैं थोड़ा सा एक फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट समझते हैं भाई, फैक्टोरियल वाला, है ना। जैसे आपको दे दिया कि भाई 20 फैक्टोरियल, तो इसमें हमें क्या करना होता है, इस पे हमें लिखना होता है भाई 20 गुणे 19 गुणे 18 गुणे डैश डैश 2 गुणे 1 तक हमें जाना होता है। कहाँ तक, 2 गुणे 1 तक जाना होता है। तो अब कैसे ढूंढोगे भाई, 2 और 5 कहाँ पे डिपेंड करता है। तो भाई देखो, आप सिंपल सा काम करो भाई, देखो हमें तो 2 चाहिए और 5 भी चाहिए, तो आप जानते हो यहाँ बीच में 2 भाई कई बार आया होगा, लेकिन 5 क्या होता है, 5 जो है 2 हमेशा क्या है 2 के अंतर में आपको मिल जाएगा। 5 तो हमेशा 6 के अंतर में ही मिलेगा ना, 1 से चलोगे 5 मिलेगा, 5 से चलोगे 10 मिलेगा, 10 से चलोगे 15 मिलेगा, 15 से चलोगे 20 मिलेगा। 5 ज्ञात करने में हमें कम टाइम लगेगा ना, तो हम फैक्टोरियल के में क्या करते हैं भाई, 5 में टारगेट करते हैं कि भाई हमें 5 ढूंढना है जब ज़्यादा बड़ा नंबर हो जाए। 2 तो हमें बहुत मिल जाएंगे ना, छोटे हैं लड़के बहुत मिल जाएंगे, है ना, लड़कियां ढूंढने में टाइम लगता है, तो भाई 5 को पकड़ो, उनको ढूंढो। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, तो ऐसे केसेस पे हमें करना क्या है, इस 20 को ले लो, इस 20 को ऐसे लिख लो, ऐसे कर लो, हमें 5 चाहिए, इससे 5 निकालो, 5 चौको 20 हुआ, 5 चौको 20 हुआ भाई। अब यहाँ पे नहीं जाएगा भाग आगे, तो ये जो हुआ यहाँ से जीरो की संख्या कितनी मिली, 4 मिली। ये जो नंबर आएगा यही होगा जीरो की संख्या। कितनी होगी भाई जीरो की संख्या, जीरो की संख्या होगी आपके पास 4 होगी, ठीक है। चलो इसी तरह अगर एक और एग्जांपल देख लें हम लोग, जैसे हमने यहाँ पे देख लिया कि भाई हमारे पास है 70 फैक्टोरियल। अब बता दो जिसके दम है ना, यही बोलोगे ना कि भाई 70 गुणे 69 गुणे 68 गुणे डैश डैश करते हुए 2 गुणे 1 तक जाओगे। भाई 2 तो तुमको 1000 मिल जाएंगे, 5 कम मिलेंगे ना। 5 को ढूंढो भाई, 5 को ढूंढने के लिए आपको पता है 70 ऐसे लिखेंगे, सीधे से 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एक कम 5 2, है ना, 5 को 20, फिर 5 से 5 दुनाई कितना होगा 10, 5 दुना 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 से भाग आगे नहीं जाने वाला भाई, 5 दुना 10 की है ना, 4 बचा, छोड़ो जाने दो, छोड़ो उसको, 5 से मतलब हमें, है ना, 5 दुना 10 की। अब इसके आगे तो नहीं जा सकते हम। तो अब देखो यहाँ पे, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो की संख्या क्या होगी, अब जीरो की संख्या देखो, इससे मतलब नहीं, वो तो हम निकाल रहे हैं उसका, ये 2 मिले ना, 14 और प्लस का 2, जीरो की संख्या 16 मिलेगी हमें, 16 5 मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। कितने मिलेंगे 16, ठीक है। तो ये निकालने का तरीका होता है, अगर और नीचे जाता तो हम उसको भी जोड़ लेते, समझ रहे हो ना। तो ये हो गया हमारे पास जीरो निकालने का भाई सिंपल सा तरीका, ठीक है। अब चलो एक और आगे अपडेट करते हैं आपको, जैसे आपको एक और एग्जांपल, आप समझते जाना कॉन्सेप्ट, आप लिखते जाना। जैसे आपको दे दिया कि भाई 10 गुणे 1000, तब अब बता दो जीरो की संख्या क्या होगी भाई, अब बता दो जीरो की संख्या। आप क्या बता दोगे कि भाई 1 2 3 और 4, भाई जीरो की संख्या तो हमारे पास 4 है ना। तो आपको क्या नज़र आया कि जब भी 2 नंबरों के बीच में
गुणा का चिन्ह होता है, आप यहाँ पे नोट लिख लेना। नोट क्या लिख लोगे, नोट आप लिख लेना, जब बीच में गुणा का साइन होता है तो जीरो की संख्या जुड़ जाती है। क्या होता है भाई, जब बीच में गुणा का, जब बीच में गुणा का साइन होता है, जब बीच में गुणा का साइन होता है तो जीरो की संख्या जुड़ जाती है। क्या होती है भाई, जीरो की संख्या जुड़ जाती है। क्या हो जाती है, जीरो की संख्या जुड़ जाती है। बात समझ गए भाई। क्या होगा, जब भी बीच में गुणा होगा जीरो की संख्या क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी भाई। ठीक है, चलो अब आगे देखो, एक और एग्जांपल यहीं पे देख लो। इसी के पास आपको क्या दिया, 10 प्लस 100, नहीं 10 प्लस 100। अब बता दो क्या होगा यहाँ पे जीरो की संख्या। आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे भाई 10 और 100 जोड़ोगे 110 होगा। जीरो की संख्या कितनी आएगी, जीरो की संख्या आपके पास 1 निकल के आई। ठीक है, चलो और एग्जांपल देख लो, है ना, और एग्जांपल देख लो कि भाई, है ना, एग्जांपल हम कुछ ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 250 प्लस का 20। आप क्या लिखोगे इसको, 250 और 20 क्या निकल के आया, 1। आपने कुछ नोटिस किया यहाँ पे, जब भी आपको बीच में जोड़ का साइन होगा, नोट लिख लेना, क्या होगा भाई, जब भी अगर बीच में क्या होगा, प्लस का साइन होगा तो हमेशा कम वाला जीरो आएगा। क्या आएगा, जब बीच में प्लस का चिन्ह होगा, जब बीच में प्लस का चिन्ह होगा तो हमेशा कम वाला नंबर आएगा। ठीक है, कम वाला नंबर आएगा मतलब जिसमें कम जीरो होंगे वही लिखोगे। जैसे इसमें 10 में 2 जीरो थे लेकिन इधर 1 था, वो हमने लिखा, इधर 1 था, 1 वाला लिखा। ठीक है, बात समझ गए। तो ये था हमारे पास जीरो का सिंपल तरीका। क्या था भाई, ये था जीरो का सिंपल तरीका। समझ रहे हो। आगे अब जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे कल की क्लास में, और उसमें हम लोग क्या बात करेंगे भाई, उसमें बात करेंगे इसी के क्वेश्चन। ठीक है, बस इतने ही कॉन्सेप्ट हैं, आप इनको देख लेना, रिवाइज कर लेना, बस इतने से ही आपका काम हो जाएगा। ठीक है भाई, तो चलिए दोस्त, आज की क्लास में इतना ही। अगर ये तरीका आपको अच्छा लगा, सिंपल लगा, तो आप वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइएगा। ठीक है, और पीडीएफ के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, है ना, डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन पे लिंक पे ही आपको हर एक जो फीचर है, एमसीक्यू और ये, इन सभी का प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, आप वहां से जा सकते हो, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में भी जाके आप देख सकते हो। ठीक है भाई, तो चलिए दोस्त, आज की वीडियो में इतना ही। आगे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।